वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने जा रहा है। ऐसे में नौकरी पेशा वाले लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में जुट गए होंगे। मिडिल क्लास लोगों के हाथ में ना सैलरी होती है और ना ही साल भर सेविंग कर पाते हैं। ऐसे में वह इनकम टैक्स बचाने के लिए आखिरी समय में निवेश करते हैं। टैक्स पेयरों को ध्यान रखना चाहिए कि 31 मार्च उनके पास डेडलाइन है। ऐसे में उन्हें समय से पहले ही टैक्स बचाने की प्लानिंग और निवेश की प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर आपने समय गंवाया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है और आपकी सैलरी में बड़ी कटौती हो जाएगी। आप जान लें कि आप टैक्स सेविंग स्कीम में 31 मार्च तक निवेश कर ITR के दौरान डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। वहीं जिनकी सैलरी थोड़ी कम है वह पूरा टैक्स बचाने में सफल हो सकते हैं। हम आपको कुछ सिंपल निवेश के बारे में बताते हैं जहां आप सेविंग के साथ टैक्स बचा सकते हैं, जबकि इसका फायदा आपको बाद में भी जबरदस्त मिलेगा। पहला है PPF। PPF एक लॉन्ग टर्म निवेश है जिसमें आप साल में थोड़े थोड़े या एक बार 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस अकाउंट पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है और ये गारंटी सरकार की योजना है, तो आपका पैसा भी कभी नहीं डूबेगा। इसकी मैच्योरिटी 15 साल में होती है, तो आप हर साल निवेश कर सेविंग और टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। दूसरा है जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। आज के समय में हर कोई अपना इंश्योरेंस कराना चाहता है। इससे आपके परिवार का भविष्य हमेशा उज्जवल रह सकता है। इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर आप 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। तीसरा है होम लोन। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इस पर भी टैक्स छूट मिलेगा। पहले से भी आप होम लोन की किस्त दे रहे हैं तो आपने जो अमाउंट अदा किया है वह 80C के तहत टैक्स छूट में आता है। होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। चौथा है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS। इसमें भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए का भी निवेश कर सकते हैं। NPS में निवेश कर आप आयकर में कुल 2 लाख रुपए की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं। पांचवा है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY। ये योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसमें भी लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बेटियां हैं। बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये योजना चलाई जाती है, जिसमें आप निवेश कर सेविंग के साथ बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।